सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फॉर्म भरते हुए 5 ऐसे स्क्रीनशॉट इस वीडियो में लिए हैं जो लगभग दिक्कत आ रही है बच्चों को। तो ये 5 ऐसे सवाल है इस वीडियो में जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करने ज़रूरी हैं। अभी फॉर्म भरोगे तो ज़्यादातर चीज़ें ऐसी नॉर्मल हैं, नाम है, पापा का नाम है, जो सब ऑटोमेटिक आ जाती है फिल हुई। मैं फर्स्ट ईयर के अलावा जो एग्ज़ाम फॉर्म है उनकी बात कर रहा हूँ, जिसमें सब कुछ आ जाता है। ईमेल आईडी आप देख के भर लोगे और गलत हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, फ़ोन नंबर भी ऐसे ही है उसमें। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें हैं, उनके बारे में इसमें बात कर लेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स क्या भरें। सबसे ज़्यादा सवाल इसी के आ रहे हैं कि किस पे क्या क्या भरना चाहिए। देखो, इसमें हमने बताया है, जितने हमारे पास सवाल आए हैं हमने सबको क्लियर करा है, लेकिन फ़िलहाल इसकी वीडियो बना के डाल देंगे, जिससे बाकी के बच्चे भी जो हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, गलती से इस वीडियो पे अगर आ जाए तो उन्हें क्लियर हो जाए कि हाँ, क्यों डालना है और क्या डालना है, ठीक है? तो इसमें भाई 1-1 डालना है, वो पहले से ही आता है लिखा हुआ, नोटिस आया था, हमने पढ़ के बताया भी था। जिन्हें नहीं पता उससे हम एक बार क्लियर कर देते हैं। तो ऐसा है कि अगर आप प्रमोट हुए हो फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर का फॉर्म भर रहे हो, या फिर सेकंड ईयर में प्रमोट हुए हो थर्ड ईयर का फॉर्म भर रहे हो, तो उनमें 1-1 लिखना है। इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट क्लियर नहीं था, आपने एक पेपर दिया है या 2 पेपर दिए हैं, 3 पेपर दिए हैं, मतलब सारे पेपर आप नहीं दे पाए हो, या किसी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो अधूरा है। प्रोविजनल प्रमोटेड आ रहा था आपके रिजल्ट पे लिखा हुआ। इसका मतलब है किसी वजह से आपका रिजल्ट क्लियर नहीं है, लेकिन आप प्रमोट हो चुके हो। ठीक है, तो 1-1 लिखना है। अगर किसी का रिजल्ट क्लियर नहीं है तो दोनों में ही 1-1 लिख देना है। ठीक है, पहला सवाल मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ ऐसी चीज़ है आपको लग रहा है कि मुझे इसके बारे में ये भी डिस्कस करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैं थोड़ा और इस वहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बीए को आप बीए का अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो वहाँ पे देखो 3 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, और इस पे दे रखा है इकोनॉमिक्स, हिंदी। एक सब्जेक्ट तो और आना चाहिए था। तो जब तक ये तीनों सब्जेक्ट ना आए तब तक क्लियर ना करें फॉर्म को, फॉर्म सबमिट ना करें। हालांकि फॉर्म खुद ही बोल देगा कि यहाँ पे तो सारे के सारे सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। अगर आपने भरा हो तो आपने देखा भी होगा एरर को। और अगर हो गया तो फिर भाई दिक्कत होगी, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाना पड़ेगा। फिर आपको कॉलेज में तो मुश्किल होगा, बाकी यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, आपको कराना पड़ेगा फिर कि फॉर्म का डेटा डिलीट करना पड़ेगा, और रिफ़ंड वगैरह के लिए एप्लीकेशन लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए तीनों सब्जेक्ट जब आएँ तब आप जाके उसे सबमिट करें, तब जाके फ़ीस वगैरह उसकी क्लियर करें। देखो, क्वालिफाइंग और फाउंडेशन कोर्स वगैरह होते हैं, ऑटोमेटिक जुड़े आते हैं। अगर आ रहा है तो लगा दो, नहीं तो अगर नहीं आ रहा तो मत लगाओ। अगर ज़रूरी होगा तो यूनिवर्सिटी अपने आप उसे आपको पेपर दिला देगी, आपको मतलब एडमिट कार्ड पे आ जाएगा लिखा हुआ कि भाई क्वालिफाइंग नहीं डाला था तो भी क्वालिफाइंग का पेपर आपका आ जाएगा, फाउंडेशन का आ जाएगा आपका पेपर। लेकिन ये जो 3 मेन सब्जेक्ट हैं ये ज़रूरी हैं, ये भरने ज़रूरी हैं। बाकी हो सकता है यूनिवर्सिटी इस पे एक्शन ले, अगर 2 पे आपने कर दिया हो, लेकिन आपको फिर भी कॉलेज में जाने की सलाह तो देनी पड़ेगी ही, क्योंकि ये छोटी गलती नहीं है। ठीक है, दूसरी गलती ये हो गई। तीसरी, फादर मदर नेम डज नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड। देखो, ये एरर कॉमन एरर है जब आप एनरोलमेंट नंबर को डालते हो बिना एम लगाए, सॉरी एम लगा के डालते हो, तभी ये एरर आती है। लेकिन अभी भी अगर आप एम हटा के भी डाल रहे हो तो भी ये आ रहा है दिक्कत। तो भाई इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कॉलेज में जाके पता करो, क्योंकि लगभग सभी के फॉर्म खुल चुके हैं। अभी भी जो हमने कम्युनिटी सेक्शन में, यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन में डाली थी एक पोस्ट, जिस पे हमने लिखा था कि भाई एक वोटिंग डाली थी, जिस पे हमने लिखा था कि भाई सीसीएस यूनिवर्सिटी में, और ऑप्शन थे कि मेरा फॉर्म खुल गया है, मेरा फॉर्म नहीं खुला है, मेरा फॉर्म पहले नहीं खुल रहा था और अब खुला है। तो कम से कम जिसका है मेरा फॉर्म नहीं खुल रहा है, अभी भी 53% के के लगभग ऐसे बच्चे हैं, और उसमें से 20% ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि पहले नहीं खुल रहा था अब खुल गया। तो सुधार हो रहा है इस स्थिति में। ठीक है, तो बाकी फादर मदर नेम अगर ये दिक्कत आ रही है, अभी भी आपका फॉर्म नहीं खुल रहा है, तो जाके कॉलेज में पता करो इस चीज़ का। ठीक है, क्योंकि अभी लगभग सभी के फॉर्म खुल चुके हैं। तीसरा जो है, ये किसी भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा था, बीए प्राइवेट सेकंड ईयर का फॉर्म भर रहा हूँ, लेकिन उसमें कॉलेज का ऑप्शन में लाला लाजपत राय गाजियाबाद कॉलेज शो नहीं कर रहा है। आपको मैंने बहुत बार बताई है ये चीज़, जब फॉर्म नहीं चले थे तब भी हमने बता दिया था कि ये चीज़ होने वाली है। ये चीज़ पिछली बार हुई थी। जो कॉलेज में आप हो, मान के चलो बीए प्राइवेट फर्स्ट ईयर आपने करी ए नाम के कॉलेज से, तो जब दूसरा साल आप भरोगे तो आपको ए कॉलेज का ऑप्शन ही नहीं आएगा। आप कोई और कॉलेज छांटो, बस ए नहीं आएगा। और जब मान के चलो आपने बी कॉलेज छांट लिया सेकेंड ईयर में, तो जब आप थर्ड ईयर का फॉर्म भरोगे तो बी नहीं आएगा। मतलब जिस कॉलेज में परीक्षा आपने पिछले साल दी थी वो कॉलेज गायब रहेगा, बाकी सब कॉलेज आएंगे। आप कर सकते हो, मान के चलो आपका ए कॉलेज फेवरेट है,
तो ए कॉलेज आपने छांटा फर्स्ट ईयर में, अब सेकंड ईयर का आप जब फॉर्म भरोगे तो ए कॉलेज गायब रहेगा, आपको किसी और कॉलेज में जाना होगा। आपने बी छांट लिया मान के चलो, लेकिन ए आपका फेवरेट था तो बी में आ गए। अब थर्ड ईयर में आपको चॉइस मिल सकती है, मतलब जो थर्ड ईयर में बी ही तो गायब रहेगा क्योंकि पिछले साल उसमें थे, ए में तो नहीं थे, ए में तो पिछले से पिछले साल थे। तो जब आप पिछले साल का बस गायब रहेगा, बाकी थर्ड ईयर में फिर आप ए में आ सकते हो। ऐसे हो सकता है ए बी ए, इस तरीके से हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने का कि ए या फिर बी ऐसा कभी नहीं होने का ना, या फिर सी ऐसा कभी नहीं होने का। मतलब चेंज करना पड़ेगा, पिछला साल जो था कॉलेज वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई अगर आप पिछले साल किसी कॉलेज में थे तो इस साल वो कॉलेज लिस्ट में आएगा ही नहीं, आपको चेंज करना पड़ेगा। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे एक भाई ने पूछा था, ताहिर भाई ने पूछा था। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि एमए फर्स्ट ईयर प्राइवेट का कॉलेज था, उसको एमए सेकंड ईयर में चेंज कर सकते हैं क्या? भाई ये चेंज करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर जिस कॉलेज से करिए, आपको सेकंड ईयर उससे अलग से करना पड़ेगा, यही चीज़ हमने अभी बताई है। इसमें थोड़ा सा अलग कॉलेज, अलग कुछ सवाल है, इसलिए हमने इसे इसमें लिया है वीडियो में। अगर मुझे एमए फर्स्ट ईयर के कुछ पेपर्स में इम्प्रूवमेंट भरना है तो वो किस कॉलेज में एग्ज़ाम देना पड़ेगा? देखो, जब आप इम्प्रूवमेंट भरोगे तो एडमिट कार्ड निकलेगा और एडमिट कार्ड पे आएगा कि भाई आपको एग्ज़ाम किस कॉलेज में देना होगा। आपका सेम कॉलेज भी हो सकता है और आपको कॉलेज चेंज होके भी आ सकता है, तो वो एडमिट कार्ड पे पता चलेगा। बस आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, वहाँ से सब चीज़ क्लियर होगी। तो इस वीडियो में ये 5 इंपॉर्टेंट सवाल थे, बाकी कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई करने की।